तेजस प्रभा विजय देओस्कर की डायरेक्ट की हुई फिल्म ग्राउंड जीरो एक पैट्रियोटिक एक्शन थ्रिलर है जो कि बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी पे ऑफ बीएसएफ कमांडर नरेंद्र नाथ धार दुबे, जो कि इंडिया के मोस्ट क्रिटिकल एंटी टेरर ऑपरेशंस का पार्ट है। ये फिल्म लाइट शेड करती है ऑन द कॉवर्ट मिशन, जिसकी वजह से टेररिस्ट मास्टरमाइंड गाजी बाबा का एलिमिनेशन हुआ, जो 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स का की पार्ट था। सिनेमैटिक लैंडस्केप में जहां अक्सर पैट्रियोटिक थ्रिलर्स को काफी ब्लर लाइन में दिखाते हैं, जिसके फैक्ट और फिक्शन के बीच बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वही ग्राउंड जीरो एक काफी नया, रिफ्रेशिंग और ग्राउंडेड टेक दे रहा है इंडिया के इस क्रिटिकल एंटी टेरर ऑपरेशंस के साथ। फिल्म के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने जिंगोइज्म को अवॉइड किया है और इसकी जगह पे फोकस किया है ऑन ब्रेवरी, ग्रिट और पर्सनल सैक्रिफाइसेस, जो यूजुअली ऐसी फिल्म्स में और हेडलाइंस में अननोटिस जाता है। मूवी की सेटिंग है ऑफ अर्ली 2000 पार्लियामेंट में हुए अटैक्स के ठीक बाद की। फिल्म फॉलो करती है कमांडेंट नरेंद्र नाथ धार दुबे अका इमरान हाशमी, जो एक बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल्ड और शार्प बीएसएफ ऑफिसर थे, जिनको हैंडपिक किया था फॉर अ टॉप सीक्रेट मिशन कश्मीर के वोलेटाइल रीजन में, ताकि वो ट्रेस और एलिमिनेट कर सके गाजी बाबा को, जो कि मास्टरमाइंड थे कई डेडली टेरर स्ट्राइक्स के। ये फिल्म अटैक से ज्यादा दुबे की पर्सनल जर्नी को फॉलो करता है, जिसे वो किसी अपने मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज को वॉरफेयर करता है, उनकी कॉस्ट ऑफ ड्यूटी और साइकोलॉजिकल टोल, जो कि एक फौजी के साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही एज पे रहते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो कि उनके साथ होता है। प्लॉट में कोई एग्जैगरेटेड हीरोइज्म नहीं दिखाया और एक ऑर्गेनिक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है और हर ऑब्स्टिकल को काफी ऑथेंटिक वे में दिखाने की कोशिश की है, और ये बताया गया है कि हर विक्ट्री एक प्राइस के साथ आती है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो इवेंट उस पीरियड में हुए थे उस पे ज्यादा फोकस कर सकते थे तो और उसे और भी डिटेल में दिखा सकते थे। इमरान हाशमी का ये परफॉर्मेंस उनका आज तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है और उन्होंने इस रोल को काफी अच्छे से डिलीवर किया है अपने शेल से बाहर आके। ये फिल्म का रोल उनकी टिपिकल रोमांटिक रोल से बहुत अलग है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो दूसरे रोल्स भी कर सकते हैं। एज दुबे वो काफी इंटेंस और वल्नरेबल हुए दिखे, जो ये कैरेक्टर को काफी ग्राउंडेड रखते हैं। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और साइलेंट स्ट्रेंथ जो इस मूवी में दिखी वो बहुत कमेंडेबल है। एसपी का रोल जो है, जो रोमांटिक रोल करता था, अभी कन्वर्ट हो गया एक्शन हीरो में, अच्छा लगा। ठीक ठाक लगी, अच्छी थी। इमरान हाशमी की एक्टिंग एक नंबर थी। Today we knew about Imran Hashmi only for his romantic scenes, but over a period of time he has done many movies now in the last few years to change his image and he has been successful. तो अगर इमरान हाशमी की एक्टिंग की बात करो तो मैंने उस बंदे को हमेशा कमरे में देखा, इस बार वो बंदा कमरे से बाहर निकलकर देश के हित में काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आया है। साई तामनकर दुबे की वाइफ का रोल प्ले करती है और अपने कैरेक्टर से एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ लाती है स्टोरी में। उनका ये परफॉर्मेंस रिमाइंड करता है उन सारे साइलेंट सैक्रिफाइसेस को जो हर सोल्जर्स की फैमिलीज करती है। जोया हुसैन का कैरेक्टर भले ही सपोर्टिंग था, लेकिन उनका रोल काफी क्रूशल भी था। बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी अच्छा काम किया है, स्पेशली वो एक्टर्स जिन्होंने बीएसएफ यूनिट का रोल पोर्ट्रे किया है, वो बहुत ही बिलीवेबल थे और एक काफी ऑथेंटिक भी। लेकिन ओवरऑल एक्टिंग कितनी अभी अच्छी क्यों ना हो, अगर स्टोरी में ही दम नहीं हो तो वो क्या ही कर सकती है। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर तेजस प्रभा विजय देओस्कर उन्होंने ओवर द टॉप ड्रामा को अवॉइड किया है और फेवर किया है स्टोरी टेलिंग को। ये स्क्रिप्ट के को राइटर है देओस्कर। उन्होंने कोई अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं लिए और हर सीन सर्व करती है इस सेंट्रल नरेटिव के आसपास, लेकिन एक ही स्टोरी में बहुत सारे इवेंट को ऐड करने की कोशिश है कि जिससे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। डायरेक्शन काफी एश्योर्ड है, स्पेशली जैसे डायरेक्टर ने टेंशन को हैंडल किया है। सीन्स बहुत ही शांत है, जिसे साइलेंस इज स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स, और बैकग्राउंड स्कोर्स को भी बड़ा अच्छे से यूज किया है। लेकिन किसी गाने में उतना दम नहीं है कि इंसान को ग्रिप करके रखे या उसके जहन में रह जाए। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअली और सटली दिखाई गई है। कमलजीत नेगी की सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। कश्मीर की वैली को शूट किया गया है न सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए पर डेंजर के लिए भी। विजुअल्स कभी भी वायलेंस को ग्लैमराइज नहीं कर सकते। डे लाइट और शैडोज को काफी इफेक्टिवली यूज किया है। दुश्मन और दोस्त के बीच की जो लाइन हमेशा ब्लर होती है,
इसी इमरजेंसी जोन्स में जो इस सिनेमाटोग्राफी में दिखता है। फिल्म एक काफी मेजर्ड पेस पे चल रही थी। फिल्म यूरी जैसी एनर्जी ना दे रही थी, ना ही केसरी जैसी इमोशनल कनेक्ट। फिल्म देखने पब्लिक ही नहीं है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मूवी मासेस के लिए है या नहीं, क्योंकि ऑडियंस को पता भी नहीं है कि कोई इसे मूवी बना भी सकता है। शायद प्रोड्यूसर्स को अपना बजट बढ़ा के थोड़ी प्रमोशंस करनी चाहिए थी। यहाँ पर रियल लाइन इवेंट दिखता नहीं है ना, फिल्म पूरी नकली दिखती है। जो आज तक पहले भी जितनी भी आप बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पिक्चर थे आप कनेक्ट करते हो, पर इसमें ऐसा होता नहीं है। लास्ट टाइम जाके मालूम पड़ता आखिरी सीन में कि सत्य घटना पे पिक्चर आधारित है, जब उनके फोटोज दिखाए जाते हैं, पर उसके पहले कहीं नहीं दिखता है। तो कुछ किरदार बहुत नकली से भी है इस पिक्चर में, है ना। है नहीं है, बहुत कम दिखाया है, वो एक्चुअली दिखाना चाहिए तो नहीं दिखाया। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। डायरेक्शन और थोड़ा मतलब शार्प हो सकता था। शार्प क्यों हो सकता था? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल टच मिसिंग्स हैं। जिस तरह से एक रोना आता है वो नहीं आया, बट कहीं ना कहीं फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, मुझे मज़ा आ गया। स्पेशली हाल ही में कश्मीर में हुए अटैक्स के बाद लोगों को देखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है कश्मीर में। मुझे उम्मीद थी कि इमरान हाशमी को एक लवर बॉय से एक अलग इमेज में उन्होंने लिया है तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहानी में मज़ा नहीं आया। मतलब वैसा स्क्रीन प्ले बना ही नहीं पाए, कहानी को बड़ा नहीं बना पाए, देशभक्ति का जज्बा पैदा नहीं कर पाए, इमोशन नहीं पिक्चर में। हमारे जवान शहीद हो रहे पर आपको रोना नहीं आ रहा है ना, वो दर्द पैदा नहीं होता पिक्चर में। ग्राउंड जीरो को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलेंगे, क्योंकि वो एक वन टाइम वॉच मूवी है। भले ही एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, मूवी की राइटिंग और दूसरे एस्पेक्ट्स और अच्छे हो सकते थे।